किसी व्यक्ति के पास सोने का सुख नहीं है, मीन्स वो बेड पर करवटें बदलता रहता है, सोचता रहता है, विचार चल रहा है, उसके पास धन बल भी है, उसके पास और दूसरे बल भी हैं, लेकिन उसको शैया में सुख नहीं नसीब हुआ है। उसको नींद कच्ची रहती है, हमेशा वो हमेशा अपने आप को थका थका महसूस करता है। इसका कारण एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में माना जाता है 12वां भाव, जिसको हम शैया सुख, बेड प्लेजर कहते हैं। तो इसका ज़ोडिएक भावचक्र के साथ इसको समझना बहुत ज़रूरी है। भावचक्र में इसका लॉर्डशिप जो है कालचक्र में बृहस्पति के पास है, और इसका जो सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट प्लैनेट कह सकते हैं वो है शुक्र। आप जानते हैं शुक्र पाइसेस मीन राशि में एग्जॉल्टेड हो जाता है, और इसको हम गुरु का घर कहते हैं, गुरु आश्रम कहते हैं। तो ये आप समझ लीजिए, सीधा सा उपाय है। अगर आपको लगता है कि आपको शैया सुख नहीं मिल रहा है, आप सोते हैं, माने आप सब कुछ है आपके पास सोने का सुख नहीं है, घंटों आप लगे बेड पे लेटे रहेंगे, उस कारण से आपको ब्लड प्रेशर और पता नहीं कितनी और बीमारियां हो गई, क्योंकि आप बीमार से महसूस करते हैं, फिर आपको सुबह ऑफिस जाना पड़ता है, अब सब कुछ करके आप अलग अलग प्रकार की औषधियाँ खा रहे हैं। शैया सुख के लिए क्या करें? तो सबसे सटीक उपाय, क्योंकि वो गुरु के अथॉरिटी माने बृहस्पति का घर है वो, तो आप अपने गुरु के, अगर आपको ऐसा आपका सौभाग्य लगता है, गुरु के घर में अगर रहने का नसीब कभी प्राप्त होता है, आपका जो मेंटर है, आपको शिक्षा देने वाला है, वहाँ कभी आप अगर रह सके तो बहुत बढ़िया। ये एक नंबर उपाय, अगर ये आप कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र भी हम गुरु ही मानते हैं। जो पाइसेस के एग्जॉल्टेड हैं वो भी बृहस्पति माने नीति में थोड़ा अलग हो सकते हैं, लेकिन बड़े तपस्वी माने जाते हैं शुक्राचार्य शुक्र। तो ये समझना है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा बेड है, हमारा जो शैया है, वो एकदम नीट एंड क्लीन। मैं तो कहता हूँ चाहे वो नीट एंड क्लीन हो भी, फिर भी होलीनेस का ध्यान रखना है, पवित्रता का ध्यान रखना है। माने हर समय बेड पर सामान्यतः ना जाएं, आप शैया के समय जाएं, शयन के लिए जाएं। और कई लोग का ऐसा रहता है कि भोजन भी वही बेड पर कर रहे हैं, और पशु माने जो पेट्स हैं वो भी रहते हैं, तो इसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। आप भोजन तो बिल्कुल भी नहीं लेने का, आप वो हाइजीन भी नहीं, आप समझते हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखते हैं कि आप उसके बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स गिरते हैं ना, वो जो बैक्टीरिया वायरस को न्योता देते हैं। और अगर हम बैक्टीरिया वायरस की बात करते हैं तो उसको राहु के साथ रिलेट किया जाता है, जो आपके 12वें भाव को बिगाड़ देगा। आप देख लीजिए, पाइसेस में यदि राहु है तो भी आपको शैया सुख में दिक्कतें आ सकती हैं। तो आप पहला रेमेडी है गुरु आश्रम, गुरु के घर में रहने का सुख मिल जाए, कभी महीने में 2 महीने में। दूसरा, शैया एकदम पवित्र रखें, होली रखें, तो आपकी बात बन जाएगी। धन्यवाद।